नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 है, उसकी एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, और उसके अंदर करने से पहले हम कुछ एक परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहली परिभाषा उपसारणिक तथा सैकंड। ठीक है, उपसारणिक होता क्या है? उपसारणिक यानी माइनर और सैकंड यानी कोफैक्टर। उपसारणिक यानी माइनर और सेकंड यानी कोफैक्टर। जैसे आपके पास कोई डिटरमाइन है, डेल ले लिया आपने, डेल डिटरमाइन आपके पास A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये क्या एक डिटरमाइन है, डेल इक्वल A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2 का है ये। ठीक है, अब देखो आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना है। सबसे पहली कंडीशन तो आप याद रखना, उपसारणिक और सहखंड यानी माइनर और कोफैक्टर है वो प्रत्येक एलिमेंट के निकलेंगे। आपको पूछ रखा है, जैसे रो का पूछ ले तो रो का निकालना होगा आपको, और कॉलम का पूछ ले तो कॉलम का निकालना होगा आपको। ठीक है, अब देखो जैसे मैं निकाल रहा हूं इसका फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं मैं, M11। माइनर क्या होगा? M11। और दूसरा क्या होगा? M12 सेकंड एलिमेंट का। और थर्ड एलिमेंट कौन सा है? M13। और फोर्थ कौन सा है? M14। 13 नहीं 21, क्या रहेगा? 21। और ये क्या रहेगा? 22। ठीक है, ये क्या है? ये उपसारणिक है। क्या है ये? उपसारणिक। उपसारणिक निकाल रहे हैं पहले एलिमेंट का, A11 का उपसारणिक क्या रहेगा? M11। ठीक है, देखो कैसे निकालें। M11 उपसारणिक निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट का है तो फर्स्ट रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। क्या शेष रहेगा आपका? A22। क्या रहेगा? A22। इसी टाइप से M12 का निकालेंगे हम। M12 का इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो इस एलिमेंट वाली रो और इसी एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ना आपको, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे आप तो क्या रहेगा आपका? A21। क्या रहेगा? A21। ठीक है, और M21 यानी इस एलिमेंट का निकाल रहे हो आप। ठीक है, और क्या निकाल रहे हो आप? माइनर निकाल रहे हो तो इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। क्या रहेगा? शेष A12 रहेगा। इसी टाइप से A22 का इसका निकालोगे तो इस रो का इस कॉलम को छोड़ोगे आप तो क्या रहेगा? A11 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गए? आपके उपसारणिक हो गए यानी माइनर हो गए। ठीक है, अब आपको जैसे निकालने का बोलते हैं ये सहखंड। सहखंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला देखो क्या रहेगा, A से डिनोट करोगे IJ इक्वल क्या रहेगा? AIJ इक्वल क्या रहेगा? देखो -1 की पावर I प्लस J और MIJ। जैसे आपको A11 फर्स्ट एलिमेंट का सहखंड निकालना है यानी कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पर I किस गया? 1, और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर भी 1 और 1, 1 प्लस 1 क्या रहेगा? 2, और -1 की पावर 2 यानी सम पावर है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और M11 की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे ये। ठीक है, कोई एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं, देखो ये भी निकाले हम, कोई एग्जाम्पल उठा रहा हूँ अपनी तरफ से। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, डेल इक्वल 3 5 7 1। ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट आपका। तो सबसे पहले वाले एलिमेंट का M11, उसके बाद M12, उसके बाद M21, उसके बाद M22, क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक है, इनको निकालना आपको। M11 क्या रहेगा? देखो M11 यानी फर्स्ट एलिमेंट का निकाल रहे हो, यानी इनका निकाल रहे हो। इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। क्या शेष रहेगा आपका? 1 रहेगा, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, M12 निकाल रहे हो यानी इस एलिमेंट का निकाल रहे हो आप। 1 2 ये सेकंड वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना आपको। क्या रहेगा? शेष 7 रहेगा। M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, शेष क्या रहेगा आपका? 5 रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से 2 2 का बोले तो आपको
सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी इस एलिमेंट का निकाल रहे हो आप, उनको छोड़ोगे ये क्या रहेगा 3, यानी उपसारणी क्या होंगे 1 7 5 3। अब बोलते आपको सहखंड निकालिए। सहखंड क्या रहेगा देखो, कोफैक्टर aij किसके इक्वल जाएगा, aij किसके इक्वल जाएगा, -1 की पावर i प्लस j और mij क्या रहेगा mij। तो यहाँ से मैं a11 निकालूं, a11 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सहखंड, ठीक है। तो -1 की पावर क्या रहेगी 1 प्लस 1 क्या रहेगी 2, और यहाँ से क्या जाएगा m11 -1 की पावर 2 -1 की स्क्वायर करो क्या रहेगा प्लस, और m11 की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी a11 की वैल्यू कितनी आएगी +1। इसी टाइप से a12 की निकालेंगे हम, a21 की निकालेंगे, a22 की। 4 एलिमेंट है तो सहखंड भी कितने निकलेंगे 4 ही निकलेंगे। a12 यानी कि देखो यहाँ से i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 पुट करो, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, और ये क्या रहेगा m12, i की जगह 1 और j की जगह 2, तो -1 की 2 और 1 कितने होंगे 3, तो -1 की पावर 3 क्या रहेगी माइनस, ठीक है। और m12 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये क्या रहेगा 7। इसी टाइप से a21 की निकाल रहे हैं, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा m21, तो यहाँ से -1 की पावर 2 और 1 कितनी होगी 3, 3 क्या है विषम पावर है, विषम है तो क्या रहेगा माइनस का, m21 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी टाइप से 2 निकालोगे आप, -1 की पावर 2 प्लस 2 कितने होंगे 4 और m22, तो यहाँ से -1 की पावर सम पावर हो रही है तो प्लस का हो जाएगा, ये m22 की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी a22 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, फर्स्ट पॉइंट है उसका क्या है, डेल इक्वल 2 - 4 0 3 को डिटरमाइन आपका, ठीक है, और इसका सहखंड और उपसारणिक निकालना आपको। तो इसमें देखो आप 4 एलिमेंट आपके पास, पहला एलिमेंट कौन सा है m11 है, तो उपसारणिक क्या रहेंगे देखो, उपसारणिक निकाल रहे हो पहले आप, क्या निकाल रहे हो उपसारणिक, m11 का मतलब क्या है देखो, m11 यानी फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, शेष क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, ठीक है। और इसी टाइप से m12 निकालोगे आप, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ना है, क्या रहेगा 0, और m21 निकालोगे 21, तो 21 यानी ये एलिमेंट इसका निकालोगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ना आपको, क्या रहेगा शेष माइनस का 4। इसी टाइप से आप m22 यानी इस एलिमेंट का निकालोगे आप m22, यानी फोर्थ एलिमेंट का निकालोगे आप, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है, शेष क्या रहेगा आपका 2। ये क्या होंगे आपके उपसारणिक। अब निकालो आप सहखंड, सहखंड के अंदर देखो आप, जैसे a11 लिखना आपको, a12 a21 और a22, सूत्र में क्या होता है -1 की पावर i प्लस j, देखो क्या होता है सूत्र aij इक्वल -1 की पावर i प्लस j और mij। यहाँ पर देखो -1 की पावर i प्लस j, यानी i और j दोनों का योग क्या है सम है, तो प्लस का हो जाएगा, विषम है तो क्या हो जाएगा माइनस का, एक और एक सम है तो ये प्लस का होगा, ये क्या है विषम है तो ये माइनस का होगा, ये विषम है तो ये माइनस का, और ये सम है तो ये किसका रहेगा प्लस का, ठीक है। अब देखो a11 क्या रहेगा m11 लगाना आ गया आपको, क्या लगाना है m11, इसको m12, इसको m21 और यहाँ से m22, ठीक है। तो m11 की वैल्यू कितनी है, m11 की वैल्यू कितनी है 3 रहेगी आपकी, तो ये 3 इक्वल -m12 की वैल्यू क्या है, m12 की वैल्यू क्या है 0, और -0 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। ma21 यानी माइनस का माइनस सेम है, और m21 की वैल्यू कितनी है -4, यानी ये क्या रहेगा -4, तो ये क्या हो जाएगा +4। m22 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या रहेगा सिर्फ 2, क्या रहेगा सिर्फ 2, ठीक है। यानी a11 की वैल्यू 3, a12 की वैल्यू 0 और a21 की वैल्यू 4 और a22 की वैल्यू कितनी रहेगी 2। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आप कर लेना आसान है।
ठीक है। इसमें 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2। अब की बार क्या दे रखा आपको 3 क्रॉस 3 की डिटरमाइन है। इसके अंदर देखो 3 क्रॉस 3 की मतलब एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर 9 है। 9 एलिमेंट है तो 9 ही उपसारणिक और 9 ही सेकंड निकलेंगे। ठीक है, तो उपसारणिक देखो आप सबसे पहला M11, उसके बाद M12, उसके बाद M13। M11 निकालेंगे हम पहले। M11 यानी ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, शेष क्या रहेगा देखो 5 माइनस 1 1 2 क्या रहेगा 5 माइनस 1 1 2 रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे आप 5 गुणा 2 कितना रहेगा 10, माइनस के अंदर इनको गुणा करके घटाना आपको, तो माइनस 1 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी ये कितना रहेगा 11, क्या रहेगा 11। M12 इस एलिमेंट का निकाल रहे हो आप, M12 इस एलिमेंट का, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या रहेगा ये 3 माइनस 1 0 2 क्या रहेगा 3 माइनस 1 0 2, 3 गुणा 2 क्या रहेगा 6, और ये माइनस क्या रहेगा 0, 6 माइनस 0 क्या जाएगा 6 जाएगा। ठीक है, और M13 के अंदर देखो आप इस एलिमेंट का निकाल रहे हो, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, क्या रहेगा 3 5 और ये 0 और ये 1। हल करो इसको, 3 गुणा 1 क्या रहेगा 3 माइनस ये क्या रहेगा 0, 3 माइनस 0 क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, उसके बाद M21 इस एलिमेंट का निकाल रहे हो, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, क्या रहेगा ये 0 4 1 2 क्या रहेगा 0 4 1 2। इसको हल करोगे आप, 2 गुणा 0 क्या रहेगा 0, माइनस 4 गुणा 1 क्या रहेगा 4, ये क्या रहेगा माइनस का 4। ठीक है, उपसारणिक निकल रहे हैं आपके ये। उसके बाद M22 निकालोगे आप, M22 यानी इस एलिमेंट का 5 का निकालोगे, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, क्या रहेगा ये 1 4 0 2 क्या रहेगा 1 4 0 2। हल करो, 2 गुणा 1 क्या रहेगा 2, माइनस 0 गुणा 4 0 रहेगा, यानी क्या आएगा आंसर 2। ठीक है, उसके बाद M22 निकाल लिया आपने, उसके बाद क्या निकालोगे आप M23 क्या निकालोगे आप M23 यानी इस एलिमेंट का निकाल रहे हो, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 1 0 0 1 क्या निकलेगा 1 0 0 1। ठीक है, और इसको हल करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद M31 यानी इस एलिमेंट का निकालोगे, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 4 5 माइनस 1 क्या रहेगा 0 4 5 माइनस 1, यानी इसको हल करोगे ये 0 माइनस 20 क्या जाएगा ये माइनस का 20। उसके बाद M32 एलिमेंट का निकालोगे आप, 32 यानी इस एलिमेंट का निकालोगे, इस एलिमेंट का। ठीक है, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, 1 4 3 माइनस 1 1 4 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, ये रहेगा माइनस का 1 और ये रहेगा माइनस का 12, 4 गुणा 3 क्या रहेगा 12, माइनस 1 और माइनस 12 कितने रहेंगे माइनस के 13। और लास्ट एलिमेंट रहेगा आपका M33 यानी 2, तो 2 का उपसारणिक क्या रहेगा M33, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को, 1 0 3 5 1 0 3 5 यानी 5 गुणा 1 ये क्या रहेगा सिर्फ 5। ठीक है, ये क्या निकल गए आपके यहाँ तक सिर्फ उपसारणिक, कितने निकले ये उपसारणिक। उसके बाद हम निकालेंगे सहखंड, क्या निकालेंगे सहखंड। ठीक है, तो इसमें देखो आप सहखंड में 9 एलिमेंट होंगे, तो A11 लिखना आपको, A12 A13, उसके बाद A21 A22, उसके बाद A23 A31 A32 और लास्ट क्या रहेगा A33। अब याद रखने का तरीका बताऊं आपको मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलना आपको। ठीक है, या फिर सम है तो प्लस का रहेगा, विषम है तो क्या रहेगा माइनस का। देखो एक और एक सम है तो ये किसका रहेगा प्लस का, ये किसका रहेगा माइनस का, ये किसका रहेगा सम है तो प्लस का, और ये दो और एक 3 विषम है तो ये किसका रहेगा माइनस का, और ये 4 ये किसका रहेगा प्लस का, ये विषम है माइनस का, इनका जोड़ क्या है सम है
तो ये प्लस का, और इनका जोड़ विषम है तो ये माइनस का, और इनका जोड़ क्या है, सम है तो ये किसका रहेगा, प्लस का। या याद रखो आप 3 क्रॉस 3 का हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और लास्ट क्या रहेगा, प्लस का। और यहाँ से M11 की वैल्यू पुट करनी है आपको, 11 6 3 क्या है, 11 6 3। उसके बाद -4 2, यानी यहाँ पर पुट करने कितना करना है आपको, -4, यहाँ पर कितना 2। उसके बाद 1 -20 -13, 1 -20 -13। उसके बाद लास्ट क्या है, 5, यानी ये कितना आएगा 11, ये कितना रहेगा -6, ये कितना रहेगा 3, और ये रहेगा -4 × 4 प्लस का 4, ये 2, और ये कितना रहेगा -1, और ये रहेगा -20, ये प्लस का 13, और ये क्या रहेगा 5। ये क्या होंगे आपके उपसारणिक, और ये क्या, ये होंगे सेकंड, और ये क्या होंगे उपसारणिक होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोल रहा है, ये दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करते हुए डेल का मान ज्ञात करना आपको। ठीक है, अब देखो दूसरी पंक्ति के सेकंड में तो डेल इक्वल क्या रहेगा, देखो A21 प्लस A22 और A22 प्लस A23 और A23, यानी यहाँ पर ये सेम सेम होना चाहिए आपका। जैसे एलिमेंट ये उठा रहे हो तो सेकंड भी सेम उठाओगे आप, एलिमेंट ये उठा रहे हो तो सेकंड भी सेम उठेगा आपका। यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर भी क्या उठेगा, 2 3 उठेगा। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, सेकंड A21 ज्ञात करना है। तो लिखोगे सबसे पहले आप A21 ज्ञात करोगे, आंसर में क्या करोगे, A21 यानी इस एलिमेंट का ज्ञात कर रहे हो आप, इस एलिमेंट का, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या रहेगा आपका 3 8 2 3। अब देखो 2 और 1 3 सम या विषम है, विषम है तो ये माइनस लगेगा, सेकंड निकाल रहे हो आप, ये किसका लगेगा, माइनस का। माइनस सेम है, 3 × 3 क्या रहेगा 9, और -8 × 2 क्या रहेगा 16। तो माइनस सेम है, 9 - 16 कितना जाएगा, देखो 9 - 16 कितना रहेगा, माइनस का 7, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7, बाहर भी क्या माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, इसके बाद निकालो आप A22 ये सम है, 2 और 2 सम है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। इस एलिमेंट का निकालो, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, अंदर क्या रहेगा 5 8 1 3, क्या रहेगा 5 8 1 3। तो यहाँ से ये कितना होगा 15 -8 का 8, यानी ये कितना जाएगा 7 जाएगा, कितना जाएगा ये 7। ठीक है, और थर्ड के अंदर क्या रहेगा A23 निकालोगे आप, A23 यानी इस एलिमेंट का निकाल रहे हो 1 का, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्या रहेगा 5 3 1 2, क्या रहेगा 5 3 1 2, तो ये क्या रहेगा, और ये 2 और 3 विषम है, ये क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस सेम है, 5 × 2 क्या रहेगा 10, और ये माइनस क्या रहेगा 3, और 10 - 3 क्या जाएगा -7। ठीक है, डेल की वैल्यू निकालनी है आपको, तो डेल इक्वल यानी डिटरमाइन है ये A21 यानी सेकंड एलिमेंट कौन सा है 2 0 1 है, यानी ये 2 है, आगे वाला क्या है 0 है, ये क्या है 1 है, इनटू A21 सेकंड क्या है 7 है, कितना है 7 प्लस 0 इनटू ये भी कितना है 7 है, A22 भी कितना है 7 है, A23 कितना है -7 है, तो ये क्या होगा प्लस के अंदर इनटू में क्या आएगा -7। डेल इक्वल 7 × 2 क्या रहेगा 14 प्लस 0 और ये -7, तो डेल की वैल्यू क्या आएगी 14 - 7 क्या रहेगा 7, यानी डेल की वैल्यू कितनी जाएगी सिर्फ 7 जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोल रहा है डेल इक्वल डिटरमाइन देगा आपको, और तीसरे स्तंभ के एलिमेंटों के सेकंड निकालकर डेल का मान ज्ञात करना आपको। तीसरा स्तंभ आपका ये है, ठीक है, और तीसरे स्तंभ में एलिमेंट कौन कौन से होंगे A13 A23 और A33, क्या रहेगा A13 A23 और A33। तो लिखोगे तीसरे स्तंभ के सहखंड, तीसरे स्तंभ के निकालोगे यानी A13 निकालोगे, पहले A13 यानी इस एलिमेंट का निकालोगे आप, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, क्या रहेगा 1 Y 1 Z। हल करोगे देखो 1 और 3 कितने 4 है तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है, यानी सम है, ये सम है तो किसका रहेगा ये प्लस का,
जेड माइनस, यहाँ से जेड माइनस क्या जाएगा वाई, क्या जाएगा जेड माइनस वाई। और आगे वाला देखो क्या है, A13 निकाल दिया। आगे वाला क्या निकालोगे आप, A23। 23 क्या है, विषम है, 2 और 3 5 विषम है, तो ये किसका रहेगा, माइनस का। और 23 इस एलिमेंट का निकाल रहे हो आप, इस सेकंड रो को छोड़ दिया, थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। एक एक्स एक जेड क्या रहेगा, एक एक्स एक जेड। हल करोगे इसको क्या रहेगा, माइनस सेम रख लिया, जेड माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस जेड, क्या आएगा, एक्स माइनस जेड। ठीक है। और A33 निकालोगे आप, A33 ये दो तीन क्या है, सम है, ये दो तीन कितने होंगे, 6 6 क्या होगा, सम है तो किसका रहेगा, ये प्लस का। और 3 ये एलिमेंट है, इनको छोड़ो क्या रहेगा, एक एक्स एक वाई, क्या रहेगा, एक एक्स एक वाई। तो यहाँ से हल करोगे तो ये क्या रहेगा, y माइनस एक्स, क्या रहेगा, y माइनस एक्स। ये क्या है, A33 है। तो डेल इक्वल देखो क्या जाएगा, डेल इक्वल क्या रहेगा, A13 यानी वही एलिमेंट होगा और वही सेकंड होगा, A13 उसके बाद A23 प्लस A33 और A33। यहाँ से देखो A13 की वैल्यू पुट करूं मैं, क्या है 13 YZ, क्या है YZ, और A13 क्या है, Z माइनस वाई, कैपिटल है ये Z माइनस वाई। A23 कितना है, ZX, प्लस का क्या रहेगा, ये ZX, और A23 सेकंड कितना है, X माइनस Z, प्लस के अंदर A33 ये एलिमेंट कितना है, देखो A33 कितना है, XY है, और अंदर क्या रहेगा, ये Y माइनस एक्स, क्या रहेगा, y माइनस एक्स। ठीक है, इसको देखो आप अंदर मल्टीप्लाई करो, yz इंटू जेड, क्या रहेगा, yz स्क्वायर, yz इंटू माइनस वाई, माइनस वाई स्क्वायर जेड, प्लस के अंदर zx इंटू एक्स, क्या रहेगा, zx स्क्वायर, माइनस zx इंटू जेड क्या जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर एक्स, क्या रहेगा, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। और ये सेम रख लिया आपने, प्लस एक्स वाई, और ये क्या है, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या रख लिया, सेम रख लिया। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इस पद में से और इस पद में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा y, और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का x, और इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लिया आपने, माइनस जेड, तो अंदर यहाँ पर क्या रहेगा, ये प्लस का y स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, माइनस का x स्क्वायर, और प्लस ये पद सेम रख लिया आपने, x y और y माइनस x, x y y माइनस x। तो z स्क्वायर सेम है, y माइनस x सेम है, माइनस z भी सेम, y स्क्वायर माइनस एक्स को लिख दिया आपने y माइनस एक्स, y प्लस एक्स, और प्लस एक्स y माइनस एक्स, ये भी क्या रख लिया, सेम रख लिया। तो यहाँ से देखो आप y माइनस एक्स टोटल में से कॉमन है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, z स्क्वायर माइनस z रहेगा, और y प्लस एक्स रहेगा, क्या रहेगा, y प्लस एक्स, और प्लस क्या रहेगा यहाँ पर एक्स y। ठीक है, टोटल में से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स और y माइनस एक्स। इसके बाद देखो आप y माइनस एक्स सेम, z स्क्वायर भी सेम है, अंदर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का zy माइनस का zx और प्लस का क्या रहेगा, xy। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें y माइनस एक्स सेम, इसमें से और इसमें से z कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, z माइनस वाई, और इसमें से देखो क्या कॉमन ले लिया आपने, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, z माइनस वाई। टोटल में से z माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस एक्स सेम है आपका, यहाँ ये पद सेम है, z माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, z माइनस एक्स, क्या रहेगा, z माइनस एक्स। अब देखो x माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, अंदर क्या रहेगा, ये x माइनस वाई, y माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और ये क्या है, z माइनस वाई है, तो इसमें से माइनस कॉमन हो ले लिया, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये z माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, y माइनस जेड, और आगे वाला z माइनस एक्स सेम है,
यानी इसका आंसर क्या रहेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें क्या है, डिटरमाइन दे रखा आपको डेल, और आपको बताना है डेल किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो मैंने आपको क्या बताया, वही एलिमेंट उठाने और वही उसका क्या होगा सेकंड होगा। जैसे इसमें एलिमेंट 1 1 है, इसमें क्या है 3 1, यानी एलिमेंट और सेकंड सेम नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 1 1 1 सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 और 2 1 ये सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 1 1 1 ये भी सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी फोर्थ ऑप्शन को क्या 1 1 1 1 और 2 1 2 1 3 1 3 1, यानी सेम सेम है, यानी वही एलिमेंट है और वही उसका क्या है सेकंड है। तो डेल इक्वल क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a11 प्लस a21 प्लस a31 यानी ये किसके इक्वल जाएगा, डेल के इक्वल जाएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन है वो क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। एक्सरसाइज है वो 4.4 वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आगे वाली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।